यानी इसमें ये बताया गया अभी सिकंदर के बारे में। सिकंदर बादशाह हुए हुए, उनको कहा गया कि भाई उसकी माँ रो रही है सिकंदर के लिए। उसको कहा जा रहा है कि भाई तू किसके लिए रो रही है, एक सिकंदर, यहाँ तो लाखों सिकंदर आए और चले गए। भाई कब्रों में से आवाज आई या कैसी आई, कहाँ से? तो उसका मतलब ना निचोड़ सारी है, भाई पता नहीं यहाँ कितने आदमी गए, कितने आए, कितने चले गए, कितने और आएंगे, और किसकी वारी है। जेते दाने अन्न के बिन जीवा वाजन कोय। भाई जितने दाने हैं ना अपने अन्न के, सब के अंदर जीव होता है। कितने तो मुंह के अंदर चले जाते हैं, कितने हमारे हाथ में होते हैं, कितने जेब में होते हैं, कितने और तैयार होते हैं। मतलब कितने के सिकंदर चले गए। एक बारी हनुमान जी को मूर्ति वो अंगूठी दी, और अंगूठी ऐसे उनके हाथ से गिर गई। ऐसे एक सुरंग थी कि हो या खाई, उसमें गिर गई। वो खाई के नीचे नीचे पाताल में चले गए। सोचा भाई वो अंगूठियों का ढेर पड़ा था, ऐसे भारी, पूरा भारी ढेर पड़ा था अंगूठियों का। उस पर राम लिखा हुआ था। उन्होंने एक अंगूठी उठाई, ओहो राम लिखा मिला, चलो शुक्र है मालिक का, अंगूठी मिल गई मेरे को। फिर दूसरी अंगूठी उठाई, उस पर राम लिखा हुआ था। तीसरी अंगूठी दिखाई, उस पर राम लिखा हुआ था। एक ने कहा कि रामचंद्र जी इतनी बार यहाँ पर आ चुके हैं, पूरा ढेर लगा हुआ था अंगूठियों का। तो इसका मतलब ये है भी हम भगवान से पता नहीं कब से बिछड़े हैं, और हम एक इंसान का चोला छूट जाए, किसी का भी उससे लगाव होता है, हम सारी उम्र उसी की जुदाई में खो देते हैं। पता नहीं हम कब से आए हैं, कब से मालिक से बिछड़े हैं। पता नहीं कितने सतयुग बीत गए, कितने त्रेता बीत गए, कितने द्वापर बीत गए, कितने कलयुग बीत गए। पता नहीं हम मालिक से कब से बिछड़े हुए हैं। अरे हम बिछड़ के हमने पाप ही तो इकट्ठे किए हैं। तो उसकी माँ को आवाज़ आएगी, पता नहीं भाई यहाँ तो कितने सिकंदर आए हैं, तो किस किस को रो रही है, तो पता नहीं यहाँ कितने आए, लाखों आए हैं, लाखों चले गए। मतलब इसका मतलब ये है कि हमने मोह या लगाव या आवश्यकता से ज़्यादा किसी से मोह प्यार नहीं रखना। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। किसी चीज़ की अधिकता बुरी है। मतलब इसमें बुरी बता के मोह किया गया, क्योंकि दुख हमें किसका होता है, मोह का होता है। कभी भी देखना है, जो लगाव होगा, जो वो दुख का कारण बनेगा। तो यहाँ इसका है कौन? भाई हम कहते हैं भाई अपना काम करते हैं या मेरा मेरी करते हैं, है क्या इसका? हमारे पूज्य परम संत वकील साहब जी महाराज फरमाया करते थे कि भाई चाहे तो काम का किया काम, या क्रोध का किया, या लोभ का किया, या मोह का किया, या अहंकार का किया, या निंदा चुगली का किया, या ईर्ष्या किया, या वैर का किया, या विरोध किया, या नींद का किया, या आलस का किया, इसके अलावा और कौन सा काम करते हैं हम? भाई ये काम हम पराया कर रहे हैं, और इससे हमारी आत्मा कल्याण नहीं होता। और हमारी बुराई कहाँ होती है, हमारी निंदा कहाँ होती है? जैसे कहते नहीं बहुत कामी आदमी है, तो निंदा किसकी हुई? काम की हुई, आत्मा की नहीं हुई, आत्मा कल्याण की नहीं। कई बड़ा लोभी है, तो निंदा किसकी? लोभ की हुई, लोभ की। आत्मा का तो कुछ बने नहीं। बड़ा अहंकारी आदमी है, तो निंदा किसकी हुई? अहंकार की हुई, भी आदमी का कुछ बने नहीं। मस्ताना जी महाराज फरमाया करते थे कि आत्मा क्या बने आपकी? आत्मा का तो कुछ बने ही नहीं, ये तो इन चोरों का बने। वे कुछ लिया दिया खोया पाया, इन्हीं का किया अपने को। जो एक बारी हमारे दादा पातशाही महाराज सावन सिंह जी के समय की बात है, एक टिकट कलेक्टर था, टिकट काटने वाला, वो चले गया सत्संग में। सत्संग सुन के महाराज जी बोले इसका अपना काम कौन सा है? चाहे काम का किया, चाहे क्रोध का किया, चाहे लोभ का किया, मोह का किया, या अहंकार का किया, ईर्ष्या का किया, या वैर का। अपना काम आत्म कल्याण कैसे किया? आत्म कल्याण क्या बने? ऐसी चोट लगी, वो भजन बैठ गया, उठे नहीं। फिर उसके पास आए कि जी स्टेशन मास्टर उठे नहीं है, रेल आएगी, ये नौकरी से जाता रहेगा, उठाओ। नौकरी जी उठ नहीं रहा, नौकरी फिर उठाओ, नहीं उठ रहा जी। ऐसा कहो उसको बैठे रहे, बैठे रहने दे उसको, बैठे रहने दे, उठाओ मत ना उसको। तो रेल चली गई। फिर कई घंटे बाद में उठा तो भाई टाइम बहुत हो, रेल चली गई, अब तो मेरे को सस्पेंड करे देगी सरकार, अंग्रेजों की सरकार थी। तो फिर सोचा चले अब तो क्यों सस्पेंड तो हो जाना है, क्यों नहीं महाराज जी दर्शन नहीं करके जाऊँ। 2 दर्शन किए, बोले भाई कि मैं कैसे? नोरा ठीक हो महाराज जी, दया आपकी, ऐसे करके वो छोटे मुंह से आया। तो अंग्रेज बोला उसको, आया हुआ नुकरा जी आपका काम सबसे अच्छा है,
वो हैरानी की, जी मैं तो यहाँ आया नहीं, आपने बहुत अच्छा काम करते हो, आप कलेक्ट्री का टिकट काटने का बहुत अच्छा करते हो काम। आप ये बताओ जी, मेरे को जो शाम को आपने दवाई दी थी, वह दवाई बताओ कौन सी थी? मेरे को राम बहुत आया उसका। वो बेचारा रोने लगा, मैंने कौन सी दवाई दी, कौन सी टिकट काटी, कौन सी रेल निकाली, कौन सा झंडा, कुछ क्या क्या किया मैंने? सोचा भाई सतगुरु ने ये अपना रूप बना के ही ये काम किया है। सतगुरु ने टिकट कलेक्ट का रूप बना के उसका तो अपनी गाड़ी भी निकाली, टिकट भी दी, सारी बंदोबस्त किया सारा, और दवाई भी दी उसको, रात ने सारा काम किया हमदर्दी के। जब हम सतगुरु के प्रेम में मस्त हो जाते हैं, उसके में खो जाते हैं, जब सतगुरु हमारे सारे काम करने को तैयार बैठे हैं, भाई फिर ही तो हमारी संभाल करेगा। अभी तो हम थोड़ी देर आंख बंद करके देखते हैं भाई सतगुरु भाई बाजरे में थोड़ा सा दूध गेर कर ले आवे, खिचड़ी में ले आओ तो देखें, चेक करके देखते हैं, तो इतनी देर में कौन से दूध ले आएगा, कौन सा खिचड़ी लाएगा। जब हम उसमें खो जाते हैं, जैसे कबीर साहब जी महाराज के टाइम की बात है ना, लोग उससे चिढ़ने लगे, उसकी प्रसिद्धि ज़्यादा होने लगी, तो किसी ने कह दिया भाई कबीर साहब जी यहाँ भंडारा है वैसे ही, तो दुनिया इकट्ठी होकर आई। तो वो कबीर साहब देखे भाई किसी ने बका दिया इनको, तो दुनिया आने लगी है, तो भंडारा हो, तो छुप के बैठ गया मालिक के भजन में। मालिक रहंदी भी तेरी है और जानदी भी तेरी, जो भी कुछ है तेरी इज्जत है, तेरी बेइज्जती, मेरा कुछ नहीं। तो बैठ गया भजन में, मन लग गया भजन में, तो सतगुरु ने कबीर का रूप बना के भंडारा किया और अच्छा खाने पीने को दिया, और ये कहा सोने चांदी के बर्तन में खाना खिलाया, और कहा कि भाई इन बर्तनों कौन साफ करेगा, अपने साथ ही ले जाना, अपने घर साफ कर लेना, बर्तनों को भी साथ ही ले जाना अपने। तो उसमें खो जाते हैं ना, जब मालिक संभाल करते हैं। और हम या हमारा मन मालिक के भजन की ओर कहाँ जाएगा, कब जाएगा? जब हम उसकी तड़फ होगी, उसका प्रेम होगा, उसका लगाव होगा, या दुनिया से लगाव मोह हटेगा। यानी दिमाग में हमारे को और का खिंचाव बने रहता है, सतगुरु की ओर तो ध्यान जाता ही नहीं हमारा। भाई जैसे घर में कोई बीमार हो जाए, उसी के चक्कर में उलझा रहेगा सारी परिवार, छोड़ा छोड़ जाए फिर उलझा रहेगा, यानी ख्याल ही नहीं आएगा, रिश्तेदार के में उलझा रहेगा, पड़ोसी पड़ोसी उलझा रहेगा, यानी इसी में उलझा रहता है, खिंचाव बने रहता है उधर, और सतगुरु की ओर आने नहीं देता। तो इसके बारे में यही समझाया कि भाई तो किस किस का दुख मान रही है, तो किस किस का रोना रो रही है, कितने का। तो यहाँ तो पता नहीं कितने आए और कितने चले गए, कितने और जाएंगे। यह संसार रहने के लिए नहीं है, यह संसार जाने के लिए बने हैं। यह संसार आज या कल या परसों या नरसों, आप मरे जग परले हो, यहाँ मर जाएंगे परले हो। एक बोले जी परले का डर लग रहा है मेरे को, कहीं परले नहीं आ जाए, तो महाराज जी बोले भाई तेरे परले का डर है, मौत का डर नहीं। अब आप मरे जग परले, तो मर जाएगा तो परले होगी तेरे लिए। तो इसका मतलब कहने क्या है कि हम करें क्या, हम वो काम करें जिसके लिए हम इस दुनिया में आए थे। इस दुनिया में हम खाली रोटी कपड़ा और मकान के लिए नहीं आए। हमारी सारी तवज्जो, हमारा सारा ध्यान, सारी शक्ति, सारी ताकत, सारी एकाग्रता हमारी दुनिया को नीचे दिखाने में ही लगी रहती है, इसी में खर्च कर देते हैं। हर वक्त मैंने देखूंगा इसको, इसी को देखूंगा मैं, और देखे जाए कुछ भी हो जाए। कहेंगे गाँव में कहते हैं ना जी मेरे पैसे कितने लग जाए, तो इसको मैं खूब कमाऊंगा। तो उनके लिए पैसे लगा सकता है, ये आत्म कल्याण के लिए नहीं कुछ करेगा। मतलब ये एक फकीर लिखा है, तुमने सारी जिंदगी दूसरे को नीचा दिखाने में, दूसरे की बुराई करने में, दूसरे की निंदा चोली में, गिराने में, ईर्ष्या में गुजार दी। अगर यही ध्यान, ये ताकत तू अपने में लगाता, तराशने में, या अपने आप में लगाता, ठीक करने में, सुधारने में, या एक अर्थ में, तो तुम फरिश्ता बन जाते। भाई अब सारी तवज्जो सोए रहेंगे ना जी, सोए सोए भी दूसरे को से लड़ते रहेंगे, भजन बैठेंगे दूसरे से लड़ाई करते रहेंगे, बैठे बैठे भी भजन, बैठे बैठे भी भाई हवा महल बना के मन ऐसे करता रहेगा, 1 मिनट के लिए सारा कुछ करता रहेगा। तो हमारी सारी तवज्जो है, ताकत ये ऐसे खर्च हो रही है। हमारे पूज्य परम संत मैनेजर साहब जी महाराज फरमाया करते थे कि ये तवज्जो है, ये तुम बाहर फेंक देते हो, यही तवज्जो तुमने अंदर रखनी थी। ये जैसे तवज्जो का उदाहरण दिया करते थे महाराज जी, कि जैसे हलवा बनाते हैं, कितने ध्यान से तवज्जो देते हैं, तवज्जो में ध्यान, ख्याल, विचार कितने सावधानी से, सतर्कता से देखते हैं। उसी में ऐसे ऐसे लगे रहेंगे, ऐसे लगे रहेंगे, इधर ध्यान नहीं करते, इधर नहीं करते, उसी में लगे रहते हैं।
अगर फरमाया करते थे अगर तवज्जो से या ध्यान से बनाएंगे तो हलवा पक जाएगा, और तवज्जो से नहीं बनाएंगे, ध्यान उधर नहीं देंगे तो चाहे कच्चा रह जाएगा या जल जाएगा। इसी तरीके से ड्राइवर लोग हैं तो ध्यान देते हैं ना, सीधा ध्यान रखते हैं, बिल्कुल ना इधर ध्यान करते ना इधर करते, सीधा आगे रखते हैं, तभी गाड़ी सीधी चलती है। ये थोड़ी है भाई ध्यान इधर कर लें या मुँह इधर कर लें, गाड़ी चलाते रहें। साइकिल चलाने वाले बच्चे देखो सीधा ध्यान रखते हैं। इसी तरीके से बैठ गए आप तो आंखों के बीच में ध्यान करके जो चीज़ बाहर देखते थे ना, अब जैसे मूर्तिकार होता है कैसे गढ़ता है दीवार में से, ऐसे मूर्ति को बनाता है, रूबरू बना देता है जो कि तो तैयार ऐसे। तो ऐसे ही हमने भजन करना है, आंखें बंद करके अंदर ध्यान देना है। ऐसे जो ध्यान बाहर देते थे वो ध्यान अंदर लगाना है। महाराज जी कह रहे हैं हमारे पूज्य परम संत मने साहब जी की, वो तब जो तुमने जो अंदर लगानी थी ना वो तुमने बाहर फेंक दी। अगर तवज्जो से किया तभी तो बढ़िया कुछ है, तवज्जो ना करते तो कुछ नहीं होता। सारा ख्याल विचार जो निचोड़ सार क्या है कि हमारी तवज्जो है व्यर्थ में बाहर भटक रही है, व्यर्थ तवज्जो बाहर जो हमारे काम नहीं आ रही, भाई जो हमारी आत्मा कल्याण नहीं कर रही, ऐसी तवज्जो का क्या फायदा। ऐसा हार क्या जो गले को काटे, ऐसे हार का क्या फायदा जो हमारे भाई गले को काट रहे हैं। ऐसी भाई जिंदगी का भी क्या जीना जिसमें सतगुरु का प्रेम नहीं हो, जिसमें आत्मा कल्याण नहीं हो। इसलिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, सिर्फ कोई बात ऐसी चुभ जाए, कोई लगन लग जाए, कोई तड़फ हो जाए, कोई भी खिंचाव हो जाए कोई कि मेरा यह काम है मैं यह काम करूं। जैसे अपने नाम लिए कितने साल हो गए हमारे को, 20 है 30 है 40, फिर दिमाग में ये बैठता है नहीं कि ये भजन मेरा काम है। दिमाग ही करता है नहीं भजन कि मेरा काम है कि मैं अलग से एकांत में अलग में बैठ जाऊं, भजन पे भक्ति में जुटे जाऊं। तो मन ये ख्याल करता ही नहीं है। कितना देगा, कितना समझा ले इसको तोते के तरह, फिर भी वहीं रहेगा। कोल्लू का बैल चला तो सारे दिन पर रहा वहीं का वहीं। हम देखो कितनी सालों करते करते रहते तो वहीं के वहीं हैं। तो इसका मतलब सारी है कि भाई बाहर से तवज्जो हटेगी, यही तवज्जो फिर अंदर लगेगी, तभी तरक्की होएगी। जब सतगुरु को कदम होएगा आगे बढ़ेगा कदम, नहीं बढ़ेगा। नहीं तो फिर भाई हमारे जिंदगी है यह तो जानी ही है। दिमाग में अब तक ये नहीं बैठा कि ये जानी भी है कि नहीं जानी है। मन इस बात को मानता नहीं है। ये समझने के लिए ही हम सत्संग में भजन सिमरन करते हैं, आते जाते हैं कि भाई कभी हमारा मन मान जाए कि जी मेरा काम है भजन करना, कि मैं इसको करने लग जाऊं। अभी ये तक ये मानता नहीं है, अभी तक मानना नहीं है। महाभारत में एक किस्सा आता है यक्ष का। जब वो पांडव प्यासे होते पानी पीने तालाब में जाते हैं तो यक्ष वहाँ पैदा होता है एक देवता कि भाई मेरे प्रश्न उत्तर दो जब पानी पी सकते हो। वो देते नहीं हैं तो वो चोड़ा छोड़ते जाते हैं चारों। फिर युधिष्ठिर का नंबर आता है, उसको कहा कि जी ठहरो पानी पीने से मेरे प्रश्नों का जवाब दो। बोलो जी क्या जवाब है आपका, क्या प्रश्न है। तो ये बताओ जी सबसे अचंभे की बात क्या है, अचंभे की। तो जी युधिष्ठिर ने कहा कि सबसे अचंभे की बात यह है कि हम औरों को मरते हुए देखते हैं, औरों को अर्थी पे जाते हुए देखते हैं, औरों को दफनाते हुए देखते हैं, औरों को दाह संस्कार करते हुए देखते हैं, पर दिमाग में कभी ये नहीं आता कि तेरे को भी मरना है। दिमाग में कभी ये नहीं आता तुझे भी एक दिन यहाँ से जाना है। अगर ये दिमाग में आने लग जाए तो हम नामों को जपना शुरू कर देंगे, अभ्यास करना शुरू कर देंगे। अगर ध्यान मौत याद नहीं है तो दूसरे को नीचा दिखाना शुरू कर देते हैं, दूसरे को घटिया साबित करने की कोशिश करते हैं, दूसरे नुक्स निकालने की कोशिश करेंगे, वह नीचा गिराने की कोशिश करेंगे। मतलब हर तरीके से हम नुक्स ही देखना चाहेंगे। मस्ताना जी महाराज फरमाया करते थे कि जो रूह, जो आत्मा, जो आदमी गुण उठाता है मस्ताना उस पर कुर्बान जाता है। कि गुण उठाने वाली रूह पर मस्ताना है, क्योंकि गुण उठाएंगे तो भी मालिक का ध्यान जाएगा हमारा, अगुण उठाएंगे तो थोड़ी जाएगा, दूसरे को नीचा दिखाने में रहेगा मन। इसलिए सार बात क्या है कि भाई ये तवज्जो है, ये ध्यान हमने कहाँ लगाना है, इसी बात को समझना है। हम ये सोच लेते हैं कि जब हम मेडिटेशन बैठे होते हैं ना, जब ही हम ध्यान लगाएं, जब नहीं, जब आप लेटते तो हैं, मान ले भाई लेटते तो हों, चलो लेटते नहीं तो आप खाली रहता तो बाथरूम में जाते जब तो ध्यान रहता है ना हमारा। जब ही आंख बंद करके नाम जपना शुरू कर लो आप, भाई वहाँ बैठे रहना तो है,
नहीं तो मन कोई कोई ख्याल पैदा करेगा आपके, कोई कोई विचार पैदा आए होंगे आपको, किसी किसी के ध्यान आने लग जाएगा जब आप नाम दोहराना शुरू कर दो। क्योंकि नाम भी उसका शौचालय लिखे होता है ना, सोच प्लस आलय, सोचने का घर। जैसे विद्यालय होता है ना, विद्या प्लस आलय, विद्या का घर। तो इसलिए वो आदमी सोचता है तो कम तो वहीं सोच ले जाए। मतलब कहने का भाव ये है कि हमने वहाँ भी नामों को दोहराने की कोशिश करनी है। क्यों? क्योंकि ये गिनती की सांस मिले हुए हैं अपने, फिर ये चले जाएंगे, फिर हम हाथ मलते रह जाएंगे, फिर हमें कुछ मिलेगा नहीं। क्योंकि हमारे से तो बड़े बड़े गए, हम तो है भी कौन से खेत की मूली, कोई वो सलाद बना लेगा हमारा तो। भाई हम तो कौन से खेत की मूली है, कोई वो सलाद बना लेगा। और कौन से खेत के बथुआ हैं, कोई हो रायता बना लेगा हमारा तो, पता ही नहीं चलेगा हमारा। तो इसलिए हमने नित्य नेम अभ्यास में लगे रहना है, मेडिटेशन में लगे रहना है। लगे नहीं रहेंगे तो फिर मन आपका और कहीं ले जाएगा। जैसे अब पढ़ते थे, जब मास्टर जी क्या कहते थे कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। फिर पढ़ते थे कि ना यार भाई तेरा दिमाग कहाँ जा रहा है, तेरा दिमाग घास चरने जा रहा है क्या, ऐसे से बोलते थे। तो इसका मतलब ये है कि भाई हमने इधर उधर मन को जाने नहीं देना है, नामों को दोहराने में कोशिश करनी है। ये मन थोड़ी देर मन याद करेगा इस बात को, फिर भूल जाएगा। गुरवाणी में लिखा है, यह मन मेला एक न ध्याए। भाई एक न ध्याए, जैसे आपने सुना था भाई कितने आदमी थे, उसने बताया दो, दो नहीं एक, एक ने मतलब एक नहीं दोहराता, ये एक को नहीं दोहराता, यानी मन सिमरण को नहीं दोहराता, मेला है ये। तो इसको कैसे दोहराएगा ये? जब इसको मौत याद आएगी, मौत की याद दिलाओगे, अरे मरना है तेरे को भाई, यहाँ से जाना है, यहाँ से तेरे को भी। और ये चिंता में लगा रहता है हर वक्त ऐसे कि भाई दूसरे की। देखो एक आदमी ने कोई उसकी कराली चोला छोड़ गई, वो क्या था, कब्र बना रखी थी वो मोमन, वो उससे बैठे बैठे रोने लग रहे हैं। तो पीछे से गोरखनाथ जी महाराज आए, वो बैठ कर रोने लगे, वो भी रोने लगे। उन्हें थोड़ी देर में सोचा यार वो करने लग गया, उन्हें सोचा ये दूसरा वो कौन करने लग गया, मेरी तो चलो कोई बात नहीं। वो बोले, वो पीछे मुड़ कर देखा जी, महाराज जी आप क्यों रो रहे हो? नो कह जी आप क्यों रो रहे हो? नो कह मेरी तो घराली चोला छोटी कब्र है ये। नो कह मेरी भाई चिलम टूट गई है, क्या करूँ, ये रो रहा हूँ ये है जी मेरी चिलम टूट गई इसलिए रो रहा हूँ मैं भी। नो चिलम तो भाई फिर और भी आ जाएंगी तेरे, कहीं दुआ दूंगा तेरे को। अरे मैं कहा भाई ये भी और आ जाएंगे, ये नए नए कौन रिश्ते पहले भी बनते हैं या रिश्ते हैं? कीड़े मकोड़े थे जब भी रिश्ते नाते बने हैं, पहले भी रिश्ते बने हैं आदमी पशु पक्षी जब भी रिश्ते बने थे, कोई नया नहीं रिश्ता बना आपको, नया नया सब नहीं बना। तो इसलिए मन इसी चिंता में रहता है। सोचा मैं तो रो रहा था, हूँ करे दूसरा कसम कौन आ गया रोने के लिए एक और है। तो जी उसको बोले जी अब मेरी चिलम टूट गई भाई इसलिए रो रहा हूँ मैं तो है। डोली जब तेरी निकाली जाएगी, डोली जब तेरी निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, डोली जब तेरी निकाली जाएगी। अच्छा ये मतलब एक बाबा जी महाराज ने, अपने वकील साहब जी महाराज ने एक का नाम डोला डोली भी रखा था। मैं कहते वो सोच ले मैं डोली उठा ली जाएगी क्योंकि उनका नाम बाबा जी ने काटे था। बाबा जी महाराज ने उनका नाम डोला, एक का डोली, उसका घराले का नाम तो डोला, उसी घराले नाम डोली। उन्हें कहते ये सोच ले भाई डोली उठा ली जाएगी बिना मुहूर्त के, ऐसा न सोच ले, उसकी बात नहीं है जी। भाई ये डोली का मतलब जैसे दुल्हन को लेके जाते हैं ना डोली में, भाई एक दिन डोली उठा ली जाएगी और उसका मुहूर्त नहीं है कोई, यानी एक दिन जान यानी आत्मा चली जाएगी इस देह को छोड़ के, यानी एक दिन हमने मर जाना है एक दिन। मतलब दिमाग में ये आती नहीं है, ले बता भाई अभी तो बहुत साल पड़े मेरे मरने वाले तो और बहुत हैं, हो रहे, मैं थोड़ी मरने वाला हूँ। तो एक बारी एक फकीर था, उसने
एक राजा को सहज अवस्था में कह दिया जी आप 7 दिन में मर जाओगे, आप 7 दिन के बाद चोला छोड़ जाओगे, आप जीवोगे नहीं। तो जी उसने युद्ध करना था, कहीं युद्ध उसने युद्ध करना था, तो उन्हें कैंसिल कर दिया, छोटा भाई युद्ध नहीं करेंगे, मैं तो 7 दिन के बाद मरे जाऊंगा जी। फिर किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया था, उसके तो माफ़ी मांगने लग गया है, उससे माफ़ी मांगने लग गया कि भाई मैं तो गलती हो गई, मैंने मरना है, और जिससे गिला शिकवा है उससे माफ़ी मांगने लग गया। किसी का देनदारी थी उसके पैसे दुकाने लग गया, और दे के आया घर पे, सबका हिसाब कर दिया। बिल्कुल सोचने लगा कोई किसा तो नहीं है, कोई रह गया हो, कोई ऐसी बात रह गई हो, मेरे पे कोई बात आए, बाद में मुझे पछतावा हो। नहाना भी छोड़ गया, खाना भी छोड़ गया, सोचा मर तो जाना, क्या ना और क्या दो, कपड़े नए पहनने भी छोड़ गया, सारा कुछ छोड़ गया वो। तो जी फिर 7वें दिन फकीर आया, तो नुकरा भाई क्या हाल कर रखा है, ये सुबह आया हो। नुकरा जी मैंने आज शाम तक झोला छोड़ जाना है, आपने बोला था, अरे मैंने तो वैसे मजाक किया तेरे साथ। अरे बता मजाक किया था क्या यहाँ पे, मैंने सोचा मैंने मरे जाना है, तो तूने शरीर का क्या हाल कर लिया ये। नुकरा मैंने इसलिए कर लिया, मर तो जाना है, क्या जरूरत है युद्ध लड़ने की, क्या जरूरत है लड़ाई झगड़े करने की, क्या जरूरत है मन उठाव करने की, क्यों न सबसे प्रेम रखूं प्यार रखूं, कपड़े पहनने की भी क्या जरूरत है नए नए की हैं, और गाना बजाने की क्या जरूरत है, इसलिए मैं तो भजन में बैठा रहता हूँ कि मर तो जाना है मेरे को। बोला भाई मैंने तो वैसे बोला था कि आपको मौत याद नहीं होगा, तेरे को मौत याद रहे तो देखो तेरे शरीर क्या हाल हो गए हैं। इसी तरीके से हमने मौत को याद रखना है, बिना मुहूर्त के, भाई कोई मुहूर्त नहीं निकलेगा इस चीज़ का, कोई प्लानिंग नहीं होगी, कोई योजना नहीं होगी, पता नहीं कब मौत आ जाए। बिल्ली कभी यह नहीं देखती चूहा छोटा है या बड़ा है, वह तो हड़प करना ही जानती है। चूहा देखेगा नहीं ऐसे, मतलब बिल्ली नहीं देखेगी छोटा है या बड़ा है, वह तो हड़प करना ही जानती है। इसी तरीके से काला भगवान इंतजार में है, हमारे इंतजार में रहता है, भाई कब मौका लगे कब खाऊं, कब मौका लगे खाऊं। वो एक बार एक आदमी था कोई, उसके पीछे शेर लग गया, फिर शेर से पीछे छुटा के पेड़ पे चढ़ा, वो बड़ी मुश्किल से पीछा छूट गया उसका, नीचे देखता है तो फिर सोचता है कि मैं कूद जाऊं। एक खैर गहरी खाई थी, उसमें देखता था एक सांप ऐसे फन लटकाई ऐसे खड़े हैं, सोचा भाई इसमें मरूंगा तो यह भी खाई मौत है। और फिर देखा कुटर कुटर की आवाज़ आई उसको, और जिस डैनी में बैठा था उस पर सफ़ेद और काले रंग का चूहा काट रहा था उसको। फिर ऊपर ध्यान आया उसका कोई छत्ता, शहद का कोई छत्ता था, कोई डला किसी ने कुछ ऐसे लगाया, शायद ख्याल आया, मुंह खुला हुआ था, मुंह में आया तो सब कुछ बोल गया वो, मौत वगैरह सारा कुछ। इसी तरीके से वो शहद रूपी मोह माया है ना जो सारा संसार, इसमें हम सब कुछ बोले बैठे हैं मौत को। और खाई को कब्र कहा गया है, मौत ऐसे शाम को भी कब ये जीव आए मैं इसको दफनाऊं। और शेर को कहा गया काला भगवान भाई हमारे पीछे लगे रहे, कब हाथ लगे खाऊं उसको। और सफ़ेद और काला चूहा है जो, वो सफ़ेद का मतलब दिन, काला चूहा का मतलब रात, दिन रात लग के हमारी जिंदगी रूपी टहनी को काट रहे हैं। काटेंगे तो गिरेंगे, मतलब मौत आए जानी है, इसलिए हमने मौत को याद रखना है। मतलब पता नहीं कब मौत के, पता ही नहीं हमने कब क्या हो जाए, भाई पता नहीं कब क्या हो जाए, इसलिए हमने भजन में लगे रहना चाहिए। जब मौत याद रहेगी तो आपका मन भजन की ओर जाएगा, कोई रोकने वाला नहीं है, टोकने वाला नहीं है, दिमाग में रहेगा, चाहे अलग भी होगे, जब भी ख्याल रहेगा भाई चोला छोड़ना है, भाई जाना है यहाँ से, तो फिर आप भजन कर सकते हो, मौत याद रहेगी। तो फिर याद रखो चाहे न रखो, मौत ने तो आए जाना, अमर तो हम है ही नहीं भाई, अपन मरेंगे ही नहीं, ऐसा तो है नहीं कि कोई वरदान दे रखे है कि भाई हमारे को अमर रहोगे आप। लाख बरस का जीवना लेखे दरे ने कोय, जीना थोड़ा भला जिसमें भजन बंदगी होए। भाई जिंदगी वो सफल है जिसमें भक्ति करी जाए, और भक्ति कब करेगा, जब इसको शौक होगा या मौत का डर होगा। एक फकीर था, उसके पास 2 आदमी आए नाम लेने के लिए, उसमें एक अधिकारी का था एक नहीं था, उन्हें 2 बटेर दे दिए, भाई इसको वहां पर मारो जहां पर कोई देखता ना हो। एक तो जाड़े के पीछे गया और मार कर लिया, ले संभालो जी, मैं तो जाड़े पीछे गया तो कोई दिखा नहीं वहां पर। और दूसरा गया जाड़े के पीछे, सोचा भाई इसको मैं देखता हूँ, मेरे को ये देखता है और मालिक देखता है इसको, तो वो लिया है वापिस ऐसे। न्यू करे जो मैंने को तो ऐसी कोई जगह नहीं मिली फकीर साहब कि जहाँ पर कोई ना हो, कोई ना भी होता, ये मेरे को देखता था मैं इसको देखता था। न्यू करे ठीक है भाई आपको ना मिलेगा। डरत सो उबरे गाफिल खावे मार, जो डरता है आदमी मालिक से वह
ही भजन कर सकता है। फिर बताया गया कि जो मालिक से डरता है और मालिक का भजन करता है वह गरीब है, भक्ति करता है, और बाकी गरीब तो कर्मों के मारे हैं। मतलब डर है जिसके अंदर भजन बंदगी का, भाई मैं भजन कर लूँ, वही उससे की कीमत पड़ेगी, वैसे नहीं पड़ेगी। यानी मेरा कीमत किससे पड़ी? भजन से पड़ी, न कि उसके राज दरबार से, हीरे से, कपड़े से, गहने से, डॉक्टर की कीमत से नहीं पड़ी। मेरा भजना से लागे मेरा मीठे, भजना से उसकी कीमत पड़ी। मस्ताना जी महाराज फरमाया करते थे कि आप भजन सिमरन करो, भक्ति करो, दुनिया तुम्हारी पैरों की मिट्टी आंखों पे रखेगी, यानी तुम्हारी कदर पड़ेगी। यानी भक्ति की कीमत है। और भक्ति कब कर सकती हो? जब आपके अंदर डर होगा मालिक का, या फिर डर होगा आपको कि भाई मौत ने तो आना है, और नहीं तो ये तो बात सच्चाई तो है, ये तो मौत ने तो आना ही है, और कुछ होगा कि नहीं होगा। यानी बिना मुहूर्त के अपनी ये डोली है ना उठा ली जाएगी, भाई एक दिन मौत आ ही जाएगी ऐसे। इसलिए अपने भजन में लगे रहना है, पता नहीं कब क्या हो जाए। आगे बोल। डोली जब तेरी निकाली जाएगी, डोली जब तेरी निकाली जाएगी, बिना मुहूर्त के उठा ली जाएगी, डोली जब तेरी जर सिकंदर का यहाँ पर रह गया, जर सिकंदर का यहाँ पर रह गया, मरते दम लुकमान भी यूं कह गया, मरते दम लुकमान भी यूं कह गया, वह घड़ी हरगिज न टाली जाएगी, वो घड़ी हरगिज न टाली जाएगी। यानी सिकंदर बादशाह हुए उन्होंने सारे संसार को जीत लिया था, और हिंदुस्तान जीत के वो वापस जा रहा था अपने मुल्क की ओर, तो उसको बुखार आ गया, उसको नीचे लिटा दिया ऐसे। उसके बारे में जोशियों ने बताया था कि जी आपकी मौत जब होगी जब आसमान तो लोहे का हो जाएगा, यानी आसमान तो सोने का हो जाएगा और धरती लोहे की हो जाएगी जब आपकी मौत आएगी। तो नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कभी भी। तो जैसे मौत आई, मतलब बीमार हो गया तो वहाँ कोई बिस्तरा वगैरह थोड़ी था, उनके पास कोई जाला वगैरह लोहे का होता था, ऐसे ऐसे हटाने के लिए वो लिटा दिया, लेबल लेट था इस पर। फिर ऐसे होता कोई सोने का होता था ऐसे, वो उसके ऊपर वो कर दिया, भाई उससे छाँव होगी उसको, और नीचे का भी बेड सा बन गया उसका एक तरह से। तो उसका ख्याल आया कि भाई देखो लोहे का तो सारा कुछ चादर बन गई है मेरी, यानी लोहे की तो ज़मीन बन गई है, और सोने के आसमान हो गया, क्योंकि मेरे लिए तो आसमान ही है, तो भाई अब तो मौत निश्चित है। फिर उसने कहा कि जी भाई पक्की, फिर कहा कि जो मेरी माँ से मिला दो, आधा राज दे देता हूँ। नहीं और भाई मुश्किल है। फिर मतलब और उसने कुछ किया, कुछ नहीं कहा। चलो छोटो, सारी बात सही है, आप ये करो मेरी मौत आ जाए, मेरे हाथों को और पाँव को ऐसे अर्थी से बाहर नंगा कर देना। यह मत कहना कि राम नाम सत्य है, ऐसा मत बोलना। ये बोलना कि भाई खाली हाथ है जुल्म, खाली हाथ है नंगे पाँव हैं, जुल्म साथ है जुल्म साथ, ऐसे बोलना। भाई खाली तो मेरे भाई क्या है, हाथों में कुछ भी नहीं, खाली तो हाथ हैं और नंगे पाँव हैं, तो क्या थे साथ में? भाई जुल्म साथ है जुल्म साथ है। ईसा मसीह ने कहा कि भाई तुम कहोगे कि भाई परमपिता परमात्मा का कि मैं आपके भाई कोई गुनाह के बारे में बताऊंगा या शिकायत करूंगा, नहीं कराऊंगा। तुम तो भाई पहले अपराधी हो, अपराधी क्या शिकायत है,
तुम तो अपने गुनाह को लेके मर जाओगे। भाई आप तो अपने गुनाह को लेकर ही मर जाओगे, गुनाह ही तो है हमारे पास, और है क्या, किया भी क्या हमने, गुनाह ही तो किए, पाप ही तो इकट्ठे किए। तो जी फिर ये कहा गया। फिर एक लुकमान, भाई सिकंदर का तो ये था, इसी तरीके से सिकंदर का इतिहास में आता था, क्योंकि मौत के वक्त उसको ये एक परमार्थी बात कही उसने, रूहानी बात बोले कि भाई ऐसे ऐसे बोल देना। ये उसको दुनिया याद करती है सिकंदर को। भाई लास्ट में उसको सतगुरु याद आया या मौत याद आई या ख्याल आया कि भाई ये छोड़ जाना सारा कुछ। तो महमूद गजनबी ने हिंदुस्तान पे 17 हमले किए और उसने सोमनाथ के मंदिर तक को चोरा के या लूट के ले गया सारे को, छोटे नहीं, ऊपर मूर्तियों के ऊपर सोना चांदी था वो भी ले गया निकाल के। तो फिर लास्ट में मौत आई, उसे ख्याल आया कि भाई मैंने इस सोने चांदी के लिए कितने आदमियों को यतीम किया है, बच्चे यतीम, कितने विधवाएं करी हैं, कितने घर उजाड़, माँ के लाल उजाड़, कितना क्या क्या किया मैंने, गुनाह पाप किया। आज मेरा ये साथ नहीं जा रहा है। मेरे पे मतलब कहने का दिमाग में यही रहता है, माया माया रहती है आदमी के दिमाग के अंदर। तो दिमाग में ये नहीं आता कि ये साथ जाएगी कि नहीं जाएगी, भाई वो काम करूँ मैं जिससे मेरा भजन बने, बंदगी बने, दिमाग वो नहीं आएगा। क्योंकि मन माया से निकला हुआ है, यह हर वक्त हर सांस माया की ओर ही जाता है। कभी भी देख लेना ये माया की ओर जाएगा। ये मन माया में रम रहो निक्षत नहीं मेत, जैसे दीवार का चित्र छोड़े नहीं बेद। यह दीवार का चित्र है ना, वो दीवार को बेद को नहीं छोड़ता, छपे हुआ चित्र है ना, उसी में चिपका रहेगा। इसलिए मन माया से निकला हुआ है, ये माया की ओर ही जाता है। यह जहर है, मतलब ये जहर है। ये जहर छूट कैसे सकते, जब अभ्यास करते हैं, हम मेडिटेशन करते हैं, तो जब ये जहर छूटेगा फिर ये समझ आए कि भाई इसका ठिकाना अलग है और मेरा अलग है। फिर कहेगा ये मैं तो सत्य भाई ब्रह्म की अंश हूँ। जब जहर छूटने लगेगा, जंग छूटने लगेगा इसका, फिर लुकमान भी मरते हुए कह गया कि भाई ये भाई हरगिज नहीं टाली जाएगी ये बात, भाई जो सत्य है वो सत्य रही, हकीकत हकीकत ही रहेगी। इतना बुद्धिमान आदमी था ये, इतना बुद्धिमान। जब इसकी मौत आई तो इसने 100 कमरे बना दिए, 100 कमरे में लुकमान बना के बिठा दिए, लुकमान अपने जैसा शरीर बना के बिठा दिया। यमदूत जाएं, ये भी लुकमान, ये भी लुकमान, लुकमान 100 हैं भाई, ये तो किसको लेकर जाऊं। उन्होंने मैसेज किया ऊपर, फिर भाई यमदूता ने मैसेज किया, जैसे आजकल अपने व्हाट्सएप की समस्या फेसबुक वगैरह है, तो उन्होंने भी मैसेज किया अपने व्हाट्सएप पे, भाई ये तो 100 लुकमान बने बैठे हैं, 100 लुकमान बने बैठे हैं भाई, किसको लेकर जाऊँ मैं, बताओ मैं, 100 लुकमान है तो फिर दोबारा उन्होंने, यमराज ने उनको दोबारा से रिप्लाई दी, ऐसे करना भाई, सारे कमरे में जाना, यह कहना लुकमान तूने गजब कर दिया, गजब, पर एक कमी छोड़ दी। हर एक कमरे के अंदर ये कहना कि लुकमान तूने गजब कर दिया पर एक कमी छोड़ दी, लुकमान तूने गजब कर दिया पर एक कमी छोड़ दी। भाई सारे में ऐसे बोलते गए। यमदूत एक में था असली को कि बोले ना, यमदूत तूने यानी लुकमान तूने गजब कर दिया पर एक कमी छोड़ दी, क्या नूर यही थी। हाँ जी भाई यही थी, एक यही कमी थी, तो उसको पकड़ कर ले गए। मतलब ये हरगिज टाली नहीं जाएगी भाई, मौत ने तो आना ही है, कर ले चाहे कुछ। हमारे पूज्य परम संत वकील साहब जी महाराज फरमाया करते थे, चाहे कितने भी खूंटे गाड़ लें आखिर यहाँ से जाना ही पड़ेगा। भाई ये रहने के लिए नहीं है, ये यहाँ पर आदमी जाने के लिए आता है, यहाँ पर मरने के लिए आता है, फिर जाना ही पड़ेगा। उसको क्या करेगा बेचारा, फिर जाना ही पड़ेगा आखिर। भाई कितने साल हो, भाई 1000 साल हो जाए, योगी लोग हैं वो प्राणायाम कर करके सांस रोकने कला सीख लेते हैं, सांस तो उतने रहते हैं पर सांस बढ़ाता जाएगा। भाई 1000 साल से उम्र हो जाएगी, फिर भी तो आखिर जाना है, रहने के लिए थोड़ी ही है। आगे डोली जब तेरी निकाली जाएगी, डोली जब तेरी निकाली जाएगी, बिन माओ
जब तेरी निकाली जाएगी। उन हकीमों से कहो यूं बोल कर, उन हकीमों से कहो यूं बोल कर, दावा करते थे किताबें खोल कर, दावा करते थे किताबें खोल कर, ये दावा हरगिज़ न खाली जाएगी, ये दवा हरगिज़ न खाली जाएगी। यानी एक वैद्य था, उसने मेडिटेशन करके अभ्यास करके भगवान को खुश कर लिया और क्या वरदान मिला है भाई, जिसके मुख के अंदर तुम दवाई डाल दोगे वह ठीक हो जाएगा, चाहे कैसा भी रोग है, कैसा भी मर्ज है उसको, वो मरेगा नहीं, वो ठीक हो जाएगा जी। सारे को उसकी प्रसिद्धि फैल गई, फेमस हो गया सारे को। तो एक बार एक राजा का लड़का बीमार था, किसी ने कहा जी आप फलाने वैद्य से दवाई ले लो, आज तक कोई मरा नहीं उसकी दवाई से, ठीक हो गए सब, कैसा भी मर्ज हो, कैसा भी कितना ही पुराना हो या मैन्युफैक्चर डिफेक्ट हो, जन्म से ही हो बेशक, तो उसके मुंह में डालोगे आराम हो जाए, आराम लग जाता है। तो उसको बुलाया गया जी, उसने बड़ी राजा ने वाह करी, भाई ठीक है भैया की लड़का है ये, अगर ठीक हो जाए तो मालिक की दया हो जाए। तो उन्होंने क्या किया जी, उसके मुंह में दवाई डाली, मुंह में दवाई डालते ही वो लड़का मर गया, चोड़ा छोड़ गया वो। उसने कहा कि ये तो पाखंड करता है, झूठा है, दवाई डालने से ठीक हो जाता है, मेरा लड़का तो बीमार हो गया, अरे ऐसे मैं तेरे को फांसी भी लटकाऊंगा, ऐसे करूँगा। उन्होंने खूब कुछ उल्टा सुल्टा बोले उसको, और बकवास करता फिरता है, ऐसे मेरी दवाई ठीक हो जाएगी, ये तो लड़का तो मरे गया, आराम लगना चाहिए। तो उसको दुख आ गया इस चीज़ का, उसको रोब आ गया इस चीज़ का, ग्लानि महसूस हुई कि बेइज्जती होगी भाई मेरी, तो गया वापस घर पे, उन्हें चिता बनाई ऐसे, चिता बनाई ऐसे, चिता मैं तो जी मालिक है मेरे परमात्मा, मैं तेरे वास्ते मर रहा हूँ भाई, तुम जिम्मेवार हो इस मौत के, क्योंकि तूने मेरे को झूठा वरदान दिया है, मेरे को तूने झूठा वरदान दिया था, ये तो तू कहता ठीक हो जाएगा, तो राजा का लड़का तो मरे गया, अगर ठीक हो जाता तो मैं मान जाता भाई, और भी तो ठीक हुए हैं तो वो भी ठीक होना चाहिए था। तो उसको नुकर जी मैं तेरे ऊपर लेके मरूंगा भाई, तुम जिम्मेवार हो गए इसके, ऐसे आग लगाने लग गया था ऐसे, तो आवाज़ आई, अरे भाई तू तो है क्या चीज़, रावण को देख लेना, होने को सिराने नीचे बांधा हुआ था, उसको भी एक दिन यहाँ से जाना पड़ा सिराने, होने को भाई कैसे आएगी होने, भाई कैसे काला आएगा मेरे ऊपर, कैसी मौत होगी मेरी, हो ही नहीं सकती, उसको भी यहाँ से जाना पड़ा, और तेरे को तो खाली वरदान दिया था। फिर क्या होया जी, क्या चक्कर होया, नुकरे दवाई मैंने वरदान दिया, दवाई गले से अंदर नितरेगी जब तो जीवित होएगा आदमी, उस काले भगवान ने दवाई को अंदर जाने नहीं दिया, जाकर देख के दवाई गले के ऊपर है, अभी मुंह के अंदर ही, अंदर नहीं जाने दिया उसने, काले भगवान ने। तो उठा ऐसे एकदम भागे एकदम, राजा जी मेरी दवाई सत्य है। नोरा क्या बकवास करता है यार, सत्य है, लड़का तो थोड़ा छोड़ गया। नोरा जी मेरी दवाई सत्य है जी, दिखाओ जी, मुंह दिखाओ इसका, सारे इकट्ठे दिखाया। नोरा साहब ये दवाई देखो गले के अंदर ही है, अंदर नहीं गई, पेट में जाएगी जब भी तो आराम लगेगा ना, जब भी तो ठीक होगा, तो ये तो होया नहीं, मरे गया ये। तो ये उसने कि आगे देखा खोले तो भाई दवाई जो कि तो है, राजा ने भी गलानी में सोच भाई माफ़ी देना भाई, तेरे तो दवाई ओके है, वरदान अच्छा है, ठीक है तेरा जी। फिर मतलब कहने का भाव है कि वो उन्होंने खुद भी तो जाना पड़े, खुद भाई उसको खुद भी तो मरना पड़े, वैद्य ने तो दूसरे को ठीक करता था, खुद भी जाना पड़े। मतलब कहने का क्या है कि भाई यहाँ से हमने जाना ही पड़ेगा, तो इसलिए हम भक्ति में लगे रहें, दुनिया काम तो करने हैं, पर मुख्य भजन सिमरन को मुख्य समझ के देना जरूरी है, भजन करना जरूरी है। यानी धनवंतरी वैद्य भाई उसको भी देखो वरदान था एक तरह से, जहाँ भी उसकी नज़र पड़ जाती थी वहीं ठीक हो जाता था। एक बारी नाग देवता ने वो पूरा ऐसे काला कर दिया उन्हें, बहुत ज़्यादा कुछ पेड़ पौधे वगैरह घना कुछ काला कर दिया था। धनवंत में तो है, उसकी नज़र पड़ी तो बिल्कुल सही हो गया, और ये तो मरेगा ही नहीं,
धन्वंतरी वैद्य, तो ये तो सबको ठीक कर देगा ये तो जी फिर जब उसकी मौत आई, उसके यहाँ डंक मार दिया ऐसे पीछे, जो यहाँ उसकी आंखें देख नहीं सकती। भाई नज़र पड़ेगी जहाँ, वहीं ठीक होगा। भाई जहाँ पर उसकी नज़र पड़ेगी तभी ठीक होगा ना। उसको यहाँ डंक मार दिया पीछे, तो वहाँ कैसे देखे अब? ऐसे उसकी मौत हुई धन्वंतरी वैद्य की। और उसने बताया भी सांप सारे हवनखोट में मर रहे थे, धन्वंत को दिखाया था ना ऐसे पकड़ के, योगराज जी ने बख्श दो ना, ऐसे पूंछ पकड़ ली थी और मुंह पकड़ लिया था उसको, तो उसके अंदर बच गया था दोनों, बाकी जहर नहीं मिलता उसके। कभी देखना आप, ऐसे पकड़ लिया था तो उसकी जहाँ नज़र पड़ी ना, बीच में कहीं जहर नहीं मिलता उसके। भाई मुंह में पाएगा या पूंछ में पाएगा, बीच में मिलेगा नहीं जहर। उन्हें पकड़ लिया था ऐसे, जहाँ नज़र पड़ती है उसको। तो कहने का भाव ये है कि भाई यहाँ तो चाहे कितने भी खुंटे गाड़ ले, कुछ भी किसा भी है, रोडपति है, करोड़ किसा भी है, आखिर यहाँ से जाना पड़ेगा। मरना सच है, जीना झूठ है। जो आदमी यहाँ आया उसने यहाँ से जाना पड़ेगा। फिर हम करें क्या? जीवित रहते हुए, श्वासों का भंडार रहते हुए, हमने वो मकसद पूरा कर लेना चाहिए जिसके लिए हम इस दुनिया में आए थे। दुनिया में हम रोटी कपड़ा और मकान के वास्ते तोड़ हुए हैं। भाई खाना पीना और सोना, यह है जीना। भी क्या जीना? भाई यही तो जीना है हमारा, खाना पीना सोना। तो इसलिए हमने क्या करना है कि भजन में मुख्य समझ के भजन को समय अवश्य देना है। हम अब फॉर्मेलिटी करते हैं, जैसे मुख्य नहीं देते, मुख्य हम दुनिया काम को देते हैं, भजन कौन देते हैं मुख्य? हाँ जी बोलो। बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, डोली जब तेरी निकाली जाएगी, डोली जब तेरी निकाली जाएगी। हाँ क्यों गुलाब पर हो रही बोले बोले निसार, क्यों गुलाब पर हो रही बोले बोले निसार, पीछे माले है खड़ा हो खबरदार, पीछे माले है खड़ा हो खबरदार, मार कर गोली गिरा ली जाएगी, मार कर गोली गिरा ली जाएगी। हमारे पूज्य परम संत मनीष साहब जी महाराज फरमाया करते थे कि जिंदगी में किसी के काम पूरे नहीं हुए। जिंदगी में राजा महाराजा भी आ गए, भाई सारा कुछ ही आ गया, राजा महाराजा तक भी आ गए, देव पुरुष भी आ गए, संत महात्मा सारे आ गए। जिंदगी में किसी के काम पूरे नहीं, भाई ये काम रह गया था, ये तो रह गया था, ये तो रह गया था, ये भी करना था, ये भी करना था, ये भी रह गया था, ये रह जाएगा। इसी तरीके से समझाया कि भाई कि बुलबुल को बताया कि भाई तो कहाँ मस्त है बाग में, शिकारी आएगा और एकदम तेरे को मार देगा। भाई गोली मार के गिरा दी जाएगी, मान ले, फिर तो पता नहीं क्या हो क्या नहीं हो। जब मौत ही आएगी गोली से आई, कैसे हो गए? जैसे कृष्ण भगवान जी लेटे हुए थे, उनके पैर में पद्म का चिन्ह चमक रहा था, तो जो शिकारी थे, जो बिल बने हुए थे, तो जी उन्होंने सोचा भाई आँख है ये, मृग की आँख है, तो उन्होंने मृग की आँख समझ कर तीर चलाया, तो उनकी मौत हो गई अचानक ही। जैसे तो उनकी हो सकती है, भाई हमारे क्यों नहीं हो सकती? भाई हमारे पीछे भी तो लगा हुआ है कोई न कोई, मौत के लिए लगे। जीना तो है, पर मरना भी तो है, वो भी तो सच है। तो फिर कर भी क्या सकते हैं? फिर भाई भजन तो आप कर ही सकते हैं, 2 घड़ी भजन बैठ सकते हैं मालिक के नाम पे, और कीमती श्वास है मालिक के नाम पे लगा सकते हैं। अगर नहीं करेंगे और कुछ करेंगे तो मन फिर क्या है? अभी दिन गिनता है, पहले फिर महीने भी गिनता है, फिर साल भी गिनता है, फिर साल ही भी नहीं गिनता। ये अपन लगे रहे भाई 20 या साल हो गए नाम लिए, 30 साल हो गए भाई साहब, आप तो ऐसे बैठे हैं। यानी मेरे मन बुला देता है उस चीज़ को। इसलिए साथ संगत में आते हैं कि भाई ख्याल बन जाए हमारा भजन करने का। जब तक हमें कोई समझाने वाला हो तो मन सीधे रास्ते चलता है,
सीधे रास्ते भजन सिमरन करने लग जाता है। जब हम समझाने ना हो तो मन हमें उंगली पर नचाता है और पैरों के नीचे रगड़ता है। यानी रोज़ रोज़ इस पर चोट लगनी जरूरी है। यानी नित्य सत्संग, रोज़ रोज़ सत्संग सुनाना जरूरी है। सत्संग से यानी बिन संगत मैल भरीजे जियो, यानी बिन संगत के तो मैल भर जाती है इसके भाई, और दुनिया में रम जाता है, दुनिया जैसा हो जाता है। अब भाई एक आधी बार सत्संगी कहते हैं कि भाई हम एक भी नहीं सत्संग ना सुने तो हम दुनियादार जैसे हो जाते हैं। एक भी नहीं गायब हो जाए तो सुन जाए तो फिर वो बात याद रहती है 15 दिन तक, भाई भजन करना है, बैठना है भाई, थोड़ा शौक लग जाता है हमारे को। और फिर बात साफ आएगी कि भाई हमारे को तो फिर पता नहीं कब मौत आ जाए, पता नहीं कब क्या हो जाए, और मौत कोई न कोई बहाना बन जाए, है ना। फिर हम देखते रह जाएं। फिर हमारे पूज्य परम संत वकील साहब जी महाराज फरमाया करते थे, सिमरन ना किया तो मौत के वक्त बहुत पछतावा रह जाता है। फिर मन मानता नहीं, कब मानता ये जब प्राणी जब जागे, जब यम का ढूंढ मुंड पे लागे, जब फिर सिर पर मौत आ खड़ी हो जानता फिर कुछ बनेगा नहीं। अच्छे दिन पाछे गए गुरु से किया न हेत, अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। भाई समय चला गया तो फिर क्या बनेगा जी। इसलिए हम समझते हैं तो हम भजन में लगे रहें, भक्ति में लगे रहें, मतलब हम आदत बना ले भजन बैठने की, भजन करने की। अभी तक हमने आदत भी बनाई है ऐसे, और ना हमने एक आसन बनाया है, ना हमने एक ठिकाना बनाया है। भाई भजन का कोई अलग जगह हो। और बेडरूम के लिए देखो कितना कहीं कहीं लाख रुपये लगा देते हैं बेडरूम तैयार करने के लिए, क्या क्या करते हैं। और भजन के लिए कुछ किया ही नहीं। भाई कोई कमरा बन जाए, कोई एक जगह बैठने का बन जाए, एक ही आसन बन जाए, हम जाए भाई यहाँ बैठने, कुछ भी हो जाए। बिन मुहूर्त के उठा ले जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी। ऐ मुसाफिर क्यों पसरता है खाली करा ली जाएगी, कोटड़ी खाली करा ली जाएगी। यानी इब्राहिम बादशाह लेटे हुआ था छत के ऊपर और फूलों की सेज पे सोया करता था। एक फकीर आया कि जी मैंने वो अपनी जोड़ी डंडे होते वहाँ रख दिए वहाँ पर, बोले जी मैंने इस सराय में 4 दिन काटने हैं। इब्राहिम बोले तेरा दिमाग खराब है कि ये सराय दिखती है यार, मेरे महल हैं तो। बोले तेरे महल है क्यों, कैसे, तेरे से पहले कौन था? बोले मेरे से पहले मेरा बाप था और तेरे बाद मेरे बच्चे रहेंगे, और तेरे बाप से पहले मेरा दादा था। बोले एक गया और एक आया, तो सराय किसको कहते हैं? भाई एक जाएगा और एक आएगा। इसलिए भाई हम जहाँ भी रह रहे हैं सराय है, ये किराए का मकान है। जो हमें जो किराए का मकान शरीर रूपी मकान है, किराए पे है। कैसे किराए पे है? क्योंकि ये अवधि है कि 30 है, 40 है, 50 है, 60 साल, 70 साल अवधि है। ये पूरी होने के बाद फिर हमारे को कोठड़ी खाली करा ली जाएगी, ये मकान को खाली कर ली दिया जाएगा। भाई खाली कर इसको, तो फिर अब ये करना नहीं चाहता कोई भी आदमी खाली, सोचा भाई कब्जा जमा के बैठे हूँ, फिर मजबूरी से खाली करवाएगा वो। फिर खाली कराते हो, फिर हड्डियाँ कड़कती है ना, लिखा उसके अंदर। फिर ज़्यादा यानी, और ये भजन सिमरन क्या है? ये कोठड़ी को खाली करवाने का कोर्स है। शरीर रूपी कोठड़ी को खाली करवाने का ये भजन एक कोर्स है। रोज हम भजन करते हैं ना, हमारी शरीर में से आत्मा निकलती है, सिमटा होता है। न्यू समझो शरीर में से या किराए के मकान में से निकलने की हम कोशिश कर रहे हैं, फिर हाथों से निकलते जाते हैं, तो न्यू समझो भाई इतने शरीर में से हम कोठड़ी खाली कर दी है।
3 रूम सेट था, न्यू समझो कि भाई 1 रूम सेट ही रह गया, रात फिर खाली करने लग जाएंगे। तो ये नहीं, तो फिर खाली तो करवानी है उसने, वो तो खाली तो करवाएगा क्योंकि किराए की है, क्यों छोटेगा वो, क्यों छोटेगा बता। तो इसलिए हम क्या करें, हम अपने भजन में लग जाएं, और उस जो यानी मौत तो आएगी, उससे पहले हम वो काम कर लें जिसके लिए हम यहाँ आए थे। आए किसके लिए थे भाई, ये समझो, इसका मतलब ये हुआ भाई कोठरी को खाली करवाने के लिए आए थे, नहीं तो धक्के तो खाली करेगा ये। भाई जिंदगी वो है, जीवन रहते रहते हम इस कोठरी को खाली करना सीख जाएं। भाई इस कोठरी को खाली करना सीख जाए। खाली करने का मतलब क्या होया कि भाई आत्मा सिमटने लग जाए हाथों पैरों से, और हमें पता भी लग जाए कि भाई मेरे हाथ भी सुन हो गए, पैर भी सुन हो गए, मेरे अंदर के चक्कर भी सुन होते आ रहे हैं, हमारे को पता लगे इस चीज़ का, भाई हम यहाँ तक आ गए, ऊपर तक आ गए। जितना जितना आप ऊपर आते जाओगे, इतनी इतनी आपकी तरक्की है। आपकी तरक्की नहीं तो और कोई तरक्की वर्की नहीं है जी। भाई आपके हाथ पैर सुनने हो रहे, आपकी कोई तरक्की नहीं, आप बैठे हुए आराम से ऐसे। जो हाथ पैर सुन होने लग जाए, न्यू समझो कि भाई शरीर खाली करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे बूढ़ों को देखे होगा, चौड़ा छोड़ते हो, हाथ पैर हिलते रहते हैं उसके, फिर हाथ में निकल जाती है ना, तो फिर ये बंद हो जाते हैं, फिर ये हाथ है ना ये हिलने लगेंगे। पहले तो है, पहले पैर ऐसे ऐसे हिलते रहते हैं उनके, फिर हाथ में निकल के पूरी आ जाती है पूरे पैरों से, तो फिर हाथों से हिलते रहती है, फिर हाथ भी चुप हो जाते हैं, फिर ये हृदय में आएगी तो ऐसे झटके से मारने लग जाएगा, लंबे लंबे सांस आने लग जाएंगे। फिर घर के ने बुलाएंगे, भाई इस बूढ़े को क्या हो गया है, देखो लंबे सांस किस ले रहे हैं, क्योंकि हृदय चक्कर में आते नहीं आत्मा, तो इसकी ऐसी अवस्था होती है। ऐसी ही अवस्था भजन के ऊपर होगी आपकी। जब आप भजन में बैठोगे, जब ध्यान ऊपर आएगा, तो सेम टू सेम ऐसी ही अवस्था होगी आपकी, लंबे लंबे सांस आएंगे और आएंगे। आपने डरना नहीं है, आप मर नहीं रहे, आप हृदय चक्कर से ऊपर आ रहे हो। फिर जो आत्मा इससे ऊपर आ जाएगी, फिर शांत हो जाओगे आप। फिर कंच चक्कर में आ जाए, खिंचाव सा हो जाएगा आपके, भाई कुछ चीज़ यहाँ आ गई, और जैसे गिट्टी को पकड़ लिया कि कोई खींच रहा है इसको, मगर नुकसान नहीं है कुछ इसके अंदर। हमारी जो भक्ति है ये, इसमें किसी तरीके का नुकसान नहीं है भाई, ना कोई तकलीफ है। और भजने बैठे बैठे आज तक कोई मरा भी नहीं है भाई। सोचे थोड़ा छोड़ जाए, कोई बैठ जाए तो, आधे आदमी डरते हैं, कभी बैठ जाए, रोज चले जाए करके फूक न दें यार, कभी सोचे थोड़ा छोड़ गया तो भाई ऐसे, तो ये भी डर हो जाता है प्रेमियों को। इसलिए भाई ऐसी बात नहीं है कोई इसमें, तो इसलिए सारे हमारी तवज्जो ध्यान इसी बात की है भाई, हम किसी तरीके से सिमटाव हो जाए, हमारी आत्मा कल्याण हो जाए। बिन मुहूर्त के उठा ले जाएंगे, डोली जब तेरी निकाली जाएगी, डोली जब तेरी निकाली जाएगी। हाँ होगा जब परलोक में तेरा हिसाब, होगा जब परलोक में तेरा हिसाब, क्या जवाब दोगे वहाँ पर तुम जनाब, क्या जवाब दोगे वहाँ पर तुम जनाब, जब बही तेरी निकाली जाएगी, जब बही तेरी निकाली जाएगी। एक बार एक प्रेमी था, उसको सपना आया ऐसे। सपना आया कैसे कि जैसे कि भाई 2 गुमटी इधर हैं, 2 गुमटी इधर है, बीच में बड़ी गुमटी ऐसे, उसके अंदर बाबा के साहब जी महाराज ले गए मेरे को। ले जाने के बाद एक बारी सा बाबा बैठा, उसे पूरा बारी, पूरी लंबी लंबी दाढ़ी उसकी, पूरा बारी ग्रंथ रख रखे ऐसे। बोले भाई देखना इसका क्या हिसाब किताब है इसका। उसका ऐसे ऐसे निकाले, जो जी इतने दिन का हो रहेगा हिसाब, ये समस्या है इसको, और इतने दिन में ये हो जाएगी, तो फिर पूरा हो जाए हिसाब। हाँ जी पूरा हो जाए, इतने दिन का है। तो उन्हें फिर सपने में ये बात बताई। फिर वो डेरे आया, थे डेरे में, वो देखा जी नुकरा जी जो बिल्डिंग ये है आपने, ये 2 गुमटी इधर है, बड़ी है, ऐसी बिल्डिंग थी जो कहते हो। तो उसी दिन से प्रेमी वो जी उगने लगे, धर्मराज वाली बिल्डिंग है भाई, तो ये तो
धर्मराज का नाम टेक दिया उन्होंने, धर्मराज वाली बिल्डिंग है ये। मतलब अपने हिसाब किताब सारा है, पर जिम्मेवार सतगुरु हमारा है। बिन करे कुछ लागे नहीं, किया हुआ व्यर्था जाए नहीं। भाई जो कुछ कर्म करें भुगतने अपन पड़ेंगे, बिना कुछ करेंगे तो कुछ होगा नहीं, कर दिया तो भुगतना पड़ेगा, अच्छा या बुरा कैसा भी है। तो ये सारा का सारा जो कर्म है हमारे सारे जमा है, और ये लिखित रूप में भी है, सारी कोड़ी सारा कुछ है इसका। और जो भजन सिमरन हम करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो इससे हमारे कुछ कर्म कुछ वहम निकलते हैं रोज रोज के। और हम रोज 3-3 घंटे भजन करें जब, तो वो पाप निकलते हैं जो हम रोज करते हैं। इससे ज़्यादा भजन करें तो 6 घंटे भजन करें जब कुछ पल्ले पड़ता है आदमी के। हमारे पूज्य परम संत मनीष साहब जी महाराज फरमाया करते थे, जब 6 घंटे प्रेमी भजन करेंगे तब उसे कुछ पल्ले पड़ेगा। 3 घंटे तो खाने पीने में निकल गए, ऐसे रोज पाप इतने हो जाते हैं हमारे। तो इसलिए वही तो निकाली जाएगी, हिस्सा भी पूरा होगा हमारा, सारा कुछ होगा। पर भजन के करने से धर्मराज के कागज फाटे। तो अगर भजन सिमरन करेंगे, भक्ति करेंगे, तो ये कर्मों को काटने की दवाई तो है। और जब आदमी हमारे रूहानी सफ़र की दूसरी मंजिल त्रिकुटी में आ जाता है, यह काल का हेड क्वार्टर है। यहाँ पर संचित कर्मों का स्टोर है। संचित कर्मों का कुछ हिस्सा लेके ही हमें जन्म दिया जाता है, जिसको प्रारब्ध कहते हैं। रोज रोज हम पाप करते हैं, इसको क्रियामान कर्म कहते हैं। तो संचित कर्मों का वहाँ स्टोर है, जमा है। वो जड़ जाए तो आदमी निकर्म हो जाता है, निकर्म, कोई कर्म नहीं रहता उसके ऊपर। और संत कौन से मंडल से आते हैं? संत 5वें मंडल से आते हैं, यानी सचखंड से आते हैं, इसलिए उनका कोई कर्म नहीं होता। और हाँ, वो दूसरे कर्म उठा सकते हैं, दूसरे कर्म उठा सकते हैं संत। और संत एक फिल्म अभिनेता की तरह ही रोल करते हैं। भाई देखने में तो लगेगा भाई जैसे बीमार हैं, परेशान हैं, मगर वास्तव में नहीं होता, क्योंकि उनका ध्यान ऊपर होता है 5 मंडल की ओर। ये दुनिया में रहने के लिए उन्होंने दिखाना तो पड़ेगा सारा कुछ। जैसे आप फिल्म देखते हो, जैसे कोई एक्टर मर जाता है, फिर अगली फिल्म फिर तैयार हो जाता है, एक मर जाता है, खून भी निकलता है, हाथ भी कट जाता है, वास्तव में नहीं होता, वास्तव में नहीं होता। इसी तरीके से संतों को वास्तव में दुख नहीं होता, वो तो क्योंकि ध्यान उनका ऊपर 5 मंडल का होता है, ये दूसरे मंडल की चीज़ होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई हमने भी कोशिश करनी है कि हम भजन सिमरन करके ऊपर आएँ, और कर्म काटने के लिए और आत्मा कल्याण के लिए ही हम यहाँ आए थे। और ये हमारे आने का कोई मतलब नहीं है। भाई हमें न मकान की ज़रूरत है, कपड़े की ज़रूरत है, सारी चीज़ों की ज़रूरत है, पर इसी में उलझ के नहीं रहना। ये तो करना है, मुख्य भजन को देना है। दुनिया में रहने के लिए, भाई दुनियादारी के लिए करना है, पर मुख्य संत भजन में जरूर देना है, मुख्य भजन को जरूर देना है, महत्व जरूर देना है। भाई ये नहीं आपको क्या जाएगा भाई हम गृहस्थी थे, टेम नहीं मिला, या ऐसे था टेम नहीं मिला, वहाँ नहीं चलेगा। चलेने का बंदे तेरा कोई बहाना, और कोई वहाँ बहाना नहीं चलेगा, कोई भी वहाँ बहाना नहीं चलेगा। वहाँ तो भजन है तो ठीक है, नहीं तो रहने दे भाई। बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, डोली जब तेरी निकाली जाएगी, डोली जब तेरी निकाली जाएगी। हाँ रात दिन तो जिंदा राम का नाम ले, रात दिन तो जिंदा राम का नाम ले। तो हुआ पैदा फकत इसे वास्ते, तू पैदा हुआ फकत इसे वास्ते, डोली जब तेरी निकाली जाएगी, डोली जब तेरी निकाली जाएगी। यानी बंदा बिन भजन गंदा। अगर भजन सिमरन करता है तो इंसान है, इससे गंदा कोई नहीं है। और इसका जन्म भी हुआ है तो आत्मा कल्याण के लिए हुआ है, जिंदा राम का भजन करने के लिए हुआ है, और कोई मतलब नहीं है इसका। जब हम नहीं थे दुनिया में, जब भी दुनिया चली रही थी,
अब है जब क्या फ़र्क पड़ेगा, चोला छोड़ देंगे जब क्या होगा, कुछ भी, जब भी ऐसी दुनिया चलना है। इसी तरीके से हमारा कोई गुण है, हमारे अंदर कोई समझ है, तो क्या है कि भजन करना। अगर आप भजन करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो हम आत्मा का कल्याण कर जाएंगे, और नहीं तो फिर 84 तैयार है। इसका मतलब कहने का क्या होया, सारा निचोड़ बातों का कि भाई हमारे अंदर कोई गुण है ना, तो भजन का है। इंसान कर्म योनि भी है और भोग योनि भी है। पशु सिर्फ कर्म योनि ही है, सिर्फ उन्होंने जो कर्म किए वही भुगत रहे हैं। इंसान ताजे कर्म भी बना सकता है, पिछले कर्म भी भुगत रहा है। इसलिए हमारे अंदर गुण ये है कि हम भजन करके आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। नर नारायण में मिल सकता है, पशु नहीं मिल सकते, देव देवता नहीं मिल सकते, इंसान में गुण दिया भगवान ने। इसलिए हमारा जन्म होया किस लिए, जिंदराम को भजन के लिए, यानी भजन भक्ति के लिए होया, कि आत्मा कल्याण के लिए, छुटकारे के लिए। यानी चांस दिया भगवान ने, एक बेले में तेरे को चांस दे देते, मनुष्य देगा तो भजन कर राम से। अब अगर नहीं किया तो हमने फिर गड़बड़ हो जाएगी जी। फिर ये तो समझो ना कि भाई जैसे का नाम नहीं ले रहा वो आदमी, मान ले वो चोला छोड़ेगा तो वो वनस्पति में जाएगा, पहले घास फूस में, पेड़ पौधे में जाएगा, फिर कीड़े मकोड़े में आएगा, फिर पक्षियों में आएगा, फिर पशुओं में आएगा, फिर आदमी बनेगा। 84 लाख जिया जो न। तो इसी तरीके से चलो नाम ले लिया जिसने, भाई वो कर्मों के हिसाब जाएगा। फिर विचार कैसे हैं, अंत समय में कैसे विचार आए। अगर 2 वक्त नहीं बैठता है भजन पे, उसको मौत के वक्त याद नहीं रहता सतगुरु, फिर पछताता है, वो तड़पता है। अंत समय में राम नाम कैसे गाएगा, किया नहीं अभ्यास, याद कैसे आएगा। यानी याद भी जब आएगा जब हम 2 टाइम भजन पे बैठते हैं, नहीं तो फिर तो तड़पता है आदमी फिर। इसलिए हमारा जन्म हुआ है तो भजन के लिए, आत्म कल्याण के लिए। और हम चाहते हैं भाई खाओ पियो ऐश करो, भाई किसी ने हिसाब किताब लेना है। मतलब मन हमें गुमराह कर देता है हर तरीके से। मस्ताना जी महाराज फरमाया करते थे कि देखो दुनिया में कितने वकील हैं, फिर भी इस दुनिया काम नहीं चल रहा है। और काल भगवान ने एक ही वकील छोड़ रखा है, सबको नचा रहा है, सबको जीने नहीं दे रहा है। कीड़े मकोड़े हैं ना, उनमें कौन है वो, मन ही तो है। बंधन में कौन बैठा है, वो भी मन ही नचाता है उनको। पीर पैगंबर ओलिया सबके अंदर वही बैठे है, नचा रहे सबको मन। बे मन मारे बिना भक्ति न होए। भक्ति उसको कहते हैं जिसे मन मरे। यानी मन मरने का मतलब भाई वैसे शमशान में जाना नहीं, मन का रुख पलटना नहीं, ये भक्ति में लग जाए, अभ्यास में लग जाए। क्योंकि कबीर साहब जी कह गए, मन मरे न माया मरे, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा न मिटी, कथ गए दास कबीर। मतलब ये इच्छाएं पॉजिटिव हो जाए। जैसे काम कहेंगे, भाई काम का मतलब विचार है, फिर वही मन में ख्याल उठे तो भजन का उठे, इच्छाएं तो भजन की हो, तो क्रोध उठे तो हमारी बुराइयों पे उठे, यानी हर एक चीज़ फिर पॉजिटिव हो जाएगी। अब नेगेटिव है ना जी, भाई क्रोध उठे तो हमारे गुस्सा आए तो हम अपनी बुराइयों पे आए, हमारी कमियों पे आए, हमारे ऐबों पे आए। फिर लोभ आए तो हमें भजन का लोभ आए, साध संग सेवा का लोभ आए, कितना हम ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करें उसका लोभ आए। मोह करें तो हम साध संग से करें। फिर अहंकार करें तो अपने सतगुरु पर करें, मेरा सतगुरु है भाई, मेरे को लेकर जाएगा, छोड़ेगा नहीं। अहंकार करें तो, ईर्ष्या करें तो वही, फिर नहीं तो ईर्ष्या वाली बात आई तो अपनी कमियों पर करें। वह रखें तो भाई जो हमारे अंदर अवगुण है उन पर करें, बुराइयों पर करें। तो मतलब फिर पॉजिटिव होता जाएगा सारा कुछ। ये जब हम भजन करने लग जाएंगे, जो जो भक्ति कबीर की तो राम निवास, जितने जब आप अभ्यास करेंगे बैठेंगे तो मालिक अंदर बसने लग जाएगा। मालिक बसने का अर्थ कि सकारात्मक सोच हो जाना, यानी पॉजिटिव सोचने लग जाना, यानी हर एक का भला सोचने लग जाना। भाई ईर्ष्या वैर विरोध चुगली वगैरह है ना, ये कम हो जाना, बिल्कुल ख़त्म होते जाना धीरे धीरे। उसका नाम ही भक्ति है। नहीं तो हम 2 घंटे बैठते हैं तो उठ के फिर लोगों का दिल दुखाएं, लड़ाई झगड़ा करें, ईर्ष्या करें, विरोध करें, गाली गलौज करें, तो ऐसे भजन का क्या लाभ है। भजन का असर तो आपके हर एक काम में झलकना चाहिए, यानी हम भजन में लगे रहना चाहिए। बिन मुहूर्त के उठा ले जाएगी, डोली जब तेरी निकाली जाएगी, डोली जब तेरी निकाली
तेरी निकाली जाएगी। जर्रे जर्रे में है जाकी जिंदा राम की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। कि जर्रे जर्रे में जाकी जिंदा राम की है, भगवान की है, किसी सूझ वाली आँख की पहचानती है उसको। जैसे एक फकीर था, वो रोटी खा रहा था, एक कुत्ता उठा के ले गया रोटी सूखी और उसके पीछे भाग रहे हैं। अरे भगवान रोटी खा ले, पेट में यानी घी और ले जा, साथ में घी लेके भाग रहे पीछे। सूखी रोटी खाएगा तो पेट खराब हो जाए तेरा, यानी उसमें भगवान देखने लगता है सारे के अंदर। भाई हर एक इंसान के अंदर मतलब भगवान का वास होगा अपने को। तो साहब ने लिखा है कि भाई हर एक आदमी से प्यार से मिले, पता नहीं किस में मालिक आ जाए, किस में भगवान आ जाए। एक बार महाराज साउंड सिंह जी बैठे थे ऐसे, घोड़े भी सवार जा रहे थे, बड़ी खुशबू आई उन्होंने। तो बोले कि जी ना, तो कोई ऐसा वातावरण है जो फूल खिले हों, सीजन भी ऐसा नहीं है, ये खुशबू किस बात की है। आगे एक फकीर बैठा था, वो बोले खुशबू लेने वाली नाक भी कोई कोई होती है, करता है सतगुरु से मोहब्बत कोई कोई, तेरा जन एक आध कोई, गंगा जमुना सरस्वती कोई कोई नावे बिरला यती। भाई प्यार की सार कोई कोई जाने, सब तो नहीं जानते, मतलब किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की है, कोई कोई मान ले। कोई कोई का मतलब भजन वाला आदमी, भक्ति वाला, मेडिटेशन वाला आदमी, सब तो भजन वाले हैं नहीं भाई। और तो मतलब कोई किस उद्देश्य से, कोई किस उद्देश्य से, कोई देखा देखी है, मतलब अंदर से प्यार वाला, मतलब अपने अंदर से आने वाला तो एक आधा ही होता है। हो गया पूरा सब है, तो सहमत कितना हो गया है? सब होगा, चलो वो बोल दे, इसके बराबर बोलते हैं ना, कल का खबर नहीं, इसी पे मैदान कर दे। हाँ, आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं। आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं। कल का तो छोड़िए जनाब, पल का पता नहीं। आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं। भाई आओ सजा लें आज का मतलब वर्तमान, प्रेजेंट में ही जीना है हमने। आज सजा लें जो भी कुछ करना है, कल का तो भरोसा नहीं जी। भाई कल करो सो आज, आज कर तो अभी, पल में परले आएगी फिर करेगा कब। और हमारी हालत कैसी है, आज करो सो कल, कल करो सो परसों, अभी क्या जल्दी है जीना है बरसों। कि आज करें कल, कल करें परसों, अभी क्या जल्दी है जीना है बरसों। भाई जीना बरसों है, अभी कर लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। भजन तो बूढ़े आदमी में काम है, जवान आदमी में काम थोड़ी है। बूढ़े कहें कि हमारे बस का कहाँ है भजन करना, शरीर में सौ रोग घेर लेते हैं। बुढ़ापे में भजन तो करना ऐसे है जैसे कुआं खोदेंगे, पानी निकालेंगे, अरे फिर देखेंगे सारा कुछ, कब पानी, कब तो कुआं खोदा, कब पानी निकला, कब पिया, कब मरी सासू, कब आई आंसू। हाँ जी, आने से पहले मौत के खुद को संभाल लो। आने से पहले मौत के खुद को संभाल लो। टूटा जो फूल डाल से फिर वो लगा नहीं। जो फूल डाल से फिर वो लगा नहीं। मस्ताना जी महाराज के पास एक आया कि जी फलाना आदमी बड़ा मेहनती है, एक नंबर की फसल उगाता है। महाराज जी बोले भाई नसीब होता है तो मेहनत भी करा लेता है मालिक, दिल और बल दे के मेहनत करवा लेता है उससे, नसीब होता है जब। नहीं नहीं जी, एक जब नंबर का मेहनती है, ऐसा वैसा खूब बढ़ाई करी। ठीक है भाई, तुम भी फसल बो कर देख लें। नरमा वगैरह होता है ना शीशा साइड में,
नर में बहुत है ना जी, पूरे अच्छा फसल हुई बढ़िया, तो टिंडे जब फूल से आने लगे ना जी, टिंडे के टाइम वो फूल जड़ने लगे, महाराज जी पास 12 जी फूल जड़ने लगे, क्या करूं भाई? ऐसा करते हैं हम, संगत को ले जाते हैं, सुई धागा ले लेते हैं, सबकी सिलाई करवा देते हैं तो सबकी सिलाई करवा देते हैं, फूल लगा देंगे, या फिर फेविक्विक लेके सबका लगवा देते हैं चिप दिनों को। वैसे तो नहीं बनेगी बात, वैसे नहीं बनेगी। तेरे को बोला था भाई, नसीब में लिखा हो तो मालिक करवा लेता है ना जी, लिखा होता तो इसलिए मतलब कहने का भाव यूँ है, सारा खेल इन्हें छोड़ ये है कि भाई फूल एक बार टूट गया ना तो टूटे गया, वो जुड़ेगा नहीं। यानी टूटा पत्ता डाल से लेगी पन उड़ाए, आज के बिछड़े कब मिलेंगे, दूर पड़े हैं जाए, फिर तो पता नहीं कब मिलेंगे, कब कैसे होगा। तो जो कुछ अभी है, आज अभी और इसी वक्त करना, जो कुछ कल कभी और किसी वक्त कुछ नहीं कर सकते हम। जो कुछ आज है हमारे हाथ, कल नहीं है भाई। मौत से पहले क्या करना है, अपने भजन करना है, खजाना इकट्ठा करना है भजन का, भक्ति का। वैसे आप लगे रहो, एक बारी आदत बने आपकी, बने एक बारी, यानी आदतों के हम गुलाम, आदतों के एक बारी आदत बने आपकी, फिर आप छोड़ नहीं सकते उसको। छोटी छोटी आदत पड़ी होती है आदमी को, मर जाएंगे मगर छोटे नहीं। मन मरगट बया छोटे न मुट्ठी बरसवाद, मतलब ये मन बंदर की तरह है, ये जो पकड़ते ना ऐसे चने अंडे में, ऐसे करते हैं तो मुंह बंद छोटा है, अड़ जाता है, सीधा करते हैं तो फिर लोभ है, ये मन का, ये आदत है इसकी मन की। तो इसका मतलब कहने क्या है कि भाई हम एक आदत बना लें बस भक्ति की। सबसे बढ़िया काम ये है, एक बार हमारी आदत बन गई फिर हम इन्हें छोड़ नहीं सकते। बैठने की, मेडिटेशन करने की, अलग कमरे में बना के बैठने की, ये अकेले भी बैठने की, समय की भी तो भजन करना चाहिए हमें सबके साथ तो, पर अलग भी करना चाहिए। उससे आपको फर्क पड़ेगा तुम कितने पानी में। अपना प्रभाव कब होगा, जब अलग से बैठोगे आप। दूसरे के साथ बैठते हो ना, दूसरे के साथ तो दूसरे के प्रभाव में बैठते हो आप, आपका निजी शौक नहीं है। तो अलग बैठते हो आप, अलग एक कमरा हो, अलग आप हो, और आपका सतगुरु है या आपके पाप साथ हैं, तो वहाँ बैठो। फिर वो पाप आ गाएंगे ना, फिर कितनी देर आप बैठ सकते हो, फिर आपको पता चलेगा उसका सही का, यानी कितने पानी में है। आओ सजा ले आपको, कल का पता नहीं। आओ सजा ले आपको, कल का पता नहीं। कल का तो छोड़िए जनाब, पल का पता नहीं। का बोलना कभी हर के जब बंदगी होगी, न बोलना कभी हर के जब बंदगी। जिक्र खुदा तो है मगर खोपे खुदा नहीं। स्वामी जी महाराज ने लिखा है कि भाई आज भी काम बनेगा तो भक्ति से बनेगा, कल भी बनेगा तो भक्ति से बनेगा, परसों भी करना है तो भक्ति, आज भी भक्ति, कल भी, दाएं भी भक्ति, बाएं भक्ति, जो भी कुछ होना भक्ति से होना है। थोड़ी भक्ति से ज़्यादा भक्ति होगी, कच्ची भक्ति से पक्की भक्ति होगी। अगर आप कच्चा कच्चा नहीं बैठोगे तो पक्का भजन कैसे बनेगा आपका? थोड़ा थोड़ा भजन नहीं करोगे, ज़्यादा कैसे होगा भाई? जो कुछ भी बनना, आज गल बननी है या कल बननी है या परसों बननी है नहीं या नरसों बननी है, तो भक्ति से ही गल बननी है आपकी भाई। जो भी कुछ होना है हमारा भजन से होना है, और कोई दुआई नहीं दूसरी। और हम संतों को तो मानते हैं पर संतों की नहीं मानते, वेदों शास्त्रों ग्रंथों को तो मानते हैं, संतों यानी उन कहते क्या है वो संत उनके नहीं मानते, पर उनमें जो लिखा हुआ है ना उसके नहीं मानते। इसलिए बाबा बाबा तो करते हैं पर बाबा का डर नहीं है।
खुदा का तो जिक्र तो है, मगर उसका डर नहीं, खौफ नहीं है उसका मालिक का। इसलिए सारा कुछ अब देख रहे हैं, कर रहे हैं, मगर उसका डर नहीं है हमारे अंदर। डरत सो उबरे गाफिल खावे मार, डरता है आदमी उबरता है, गाफिल में लापरवाह मार खाते हैं। यानी डर है ना, और प्रेम, ये मालिक की दया मेरे से ही आता है। जहाँ डर होगा वहाँ प्रेम भी होगा, जहाँ प्रेम होगा वहाँ डर भी होगा। आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं। आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं। कल का तो छोड़िए जनाब, पल का पता नहीं। नहीं होगा गरूर के सिवा इस दिल में और क्या। होगा गरूर के सिवा इस दिल में और क्या। इस दिल में इस जगत का मालिक बसा नहीं। जिस दिल में इस जगत का मालिक बसा नहीं। मेरे मन मंदिर में सतगुरु आइए, यह तो घर है आपका अपनाइए। अगर इसके अंदर फिर आपने सतगुरु को दिया कहाँ है? ये हमारे यहाँ मन में क्या गरूर है, मरोड़ है। मोड़ मरोड़ में मर गए करोड़। भाई जैसे मोड़ आता है ना, ऐसे उसमें गाड़ी को थोड़ा रोकना पड़ता है, ना रोके सीधी गाड़ी आगे जाती है। मोड़ और मरोड़ में मर गए करोड़ आदमी मर गए। मरोड़ में यानी इस दिल को टटोलेंगे तो इसमें अहंकार के सिवा कुछ नज़र नहीं आएगा। जिंदगी जंड है पर फिर भी घमंड है। जिंदगी जंड है फिर भी घमंड है। रस्सी जड़ गई पर बल नहीं गया। भाई आदमी बूढ़ा हो गया फिर भी वही कड़क है, वही अहंकार है, वैसा है जो कहते हो वैसा है। मतलब जो कहते हो वैसे का वैसा, कुछ फर्क नहीं। दीनता नम्रता नीवा प्रेम लगन तड़प कुछ मालिक का प्यार कुछ आया नहीं, वैसा ही है। भाई इस दिल का कोई महत्व नहीं, इसके अंदर जो प्रेम नहीं आया सतगुरु का। भाई इस जगत का या सतगुरु का इसके अंदर प्रेम नहीं आया हमारे दिल के अंदर, वो दिल का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि उसके लिए तो हम यहाँ आए हैं। भाई सतगुरु का प्रेम बसाने के लिए तो हम यहाँ आए हैं, वो नहीं आया तो भाई कुछ बने नहीं। भाई इसमें मालिक के अंदर बसा ही नहीं सतगुरु, तो उसका क्या फ़ायदा है। जब हम मेडिटेशन करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो तब क्या होगा, जो जो भक्ति कबीर की त्यो त्यो राम निवास, जो उतना मालिक अंदर बसेगा हमारे अंदर। अंदर मालिक कहो या सच्चाई कहो या दिल सच्चा कहो। अगर दिल सच्चा नहीं होगा तो भाई कुछ होना नहीं इसके अंदर। ये बुग़्ज़, ये हस्त, ये आदत नहीं अच्छी, जीना नहीं अच्छा, गरूरत नहीं अच्छी, बेकार ये हुस्न की दौलत नहीं अच्छी। अगर दिल साफ नहीं तो मोहब्बत नहीं अच्छी। भाई अंदर हमारा बदन से दिल साफ नहीं हो रहा है तो हमारा सारा बेकार है, सब कुछ है। हृदय सच करने सार और सब पाखंड पूज कुवार। और तो सब पाखंड में आएंगे, क्योंकि सतगुरु तो सब जानता है। हम दुनिया के भगत हैं, दुनिया के, सतगुरु के थोड़ी हैं। भाई दुनिया को दिखाने के लिए करते हैं, भजन करते हैं, दोस्तों हाँ भाई बैठे, हाँ बैठे भाई, और कोई आएगा तो सही हो जाएगा, फिर आएगा नहीं हो जाएगा जी। फिर सतगुरु को नहीं देखता वो। भाई सतगुरु तो देखे रहे सारा। भक्ति का दिखावा करना, नकली फूलों का प्रदर्शन करना है। भाई नकली चीज़ों का प्रदर्शन है उसका, तो भाई उसका दिखावा किसका कर रहा है वो तो सब जानता ही है, तेरे को अच्छे जानते हैं। आदमी अगर लुगाई के कपड़े पहन लेता है तो लुगाई थोड़ी बन जाता है, और लेडीज जेंट्स के कपड़े पहन लें तो जेंट्स थोड़ी बन जाएगी।
तो इसलिए पाखंड में नहीं, प्यार में सतगुरु सब जानते हैं, सोच ले भाई सब जानते हैं वो। जैसे खेत में कोई बच्चा खड़े है तो कोई अमरूद है, तोड़ेंगे नहीं हम, बाग अमरूदों का कोई ना तोड़ लेंगे, यानी मालिक का डर हमें बच्चे जितना भी नहीं। मतलब फिर सतगुरु का डर पैदा हो जाना ये भी एक भक्ति है। जब अभ्यास करते हैं, मेडिटेशन करते हैं तो हमें तसल्ली मिलती है, तसल्ली मिलती है। वो तसल्ली हमें फिर भजन करवाती है। जैसे एक सुनार था, उसने कोई सोने चांदी में गड़बड़ कर दी। वो मस्ताना जी के सामने गया दर्शन करने के लिए, बाबा को बोले धन सर तेरा करे, तो बाबा जी ने इधर मुंह फेर लिया, सो देखे नहीं। फिर वो उधर जाकर धन सर को बोली तो मस्ताना जी ने इधर मुंह फेर लिया, फिर इधर मुंह ना रख कर बोले तो इधर फेर लिया। नोरे बेईमान चोरी भी करने लगे है भाई। उन्हें सोचे इधर देखने लगा, कदे यार महाराज मेरी पोल ना खोल देखा, हम कहीं धंधा ना खराब कर दे मेरा। नोरे चिंता मत कर, तेरी पोल नहीं खोल लेंगे, आगे ध्यान रखना। फिर उसके दिमाग रहे भाई महाराज तो सारा जानते हैं, तो जो कर यहाँ फिर वो पाप करने से डरेगा, फिर भजन की ओर जाएगा मन उसका, अरे अरे जाने हैं तो सारी जानते हैं। तो फिर विश्वास बढ़ेगा, फिर भक्ति की ओर जाएगा, फिर डरने लग जाएगा। फिर ऐसे पाप करने से भाई सतगुरु देखता है, फिर उसका खैर नहीं तो ये बेखबर है ना जी। फिर तो महाराज की फोटो के आगे ही पर्दा लगा के सोचे महाराज जी तो देखते ही नहीं जी, अपनी आंखें बंद कर लेता है, मेरे को कोई दिखता ही नहीं। क्या जैसे वो थे ना कबूतर होता है, जैसे वो बिल्ली आती है उसे डर जाता है बेचारा, वो होश मारे जाती है बिल्ली को देखते हैं, आंखें बंद कर लेता है, सोचा मेरे को कुछ दिखता नहीं, बिल्ली को क्या दिखता होगा, तो बिल्ली काम कर जाती है उसका। तो इसका मतलब क्या है कि जब हम भजन करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो हमें तसल्ली मिलती है। वह तसल्ली हमें फिर इस राह पे लगाए रखती है। फिर हमें डर पैदा हो जाए, भाई महाराज तो सब जानते हैं, दोबारा गलती करिए फिर महाराज ऐसा बोलेंगे, तो फिर ये वो ठीक होने लग जाता है अंदर से ही, अंदर से, दबाव से नहीं, प्रभाव से नहीं, अंदर से ही, अंदर से ठीक होने लग जाता है। भाई या तो जाना है या तो फिर बोलेंगे भाई, तो फिर उसका विश्वास बढ़ने लग जाता है, फिर भजन की ओर जाने लगता है, फिर उसका ध्यान चेहरा उसकी ओर होने लग जाता है, भाई महाराज सब जानते हैं। फिर विश्वास बढ़ जाता है, विश्वास बढ़ता है तो विश्वास से अभ्यास बढ़ जाता है। फिर आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं। आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं। कल का तो छोड़िए जनाब, पल का पता नहीं। हो गया पूरा सब? हाँ ठीक है भाई। चलो अब 1 घंटा भजन बैठ जाते हैं सतगुरु जी की दया से। हमारे परम संत पूज्य वकील साहब जी महाराज फरमाया करते थे, भाई ज्ञान तो बहुत हो गया, ये प्रैक्टिकल हो जाए। ये तो ज्ञान था, ये तो भाई नो ज्ञान है तो बातें हैं। तो अब बैठेंगे ना जब, जैसे फिर पता चलता है कि भाई कि कैसे क्या है। हाँ जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आशा, धन धन सतगुरु तेरा ही आशा, तेरा